तजुर्बेकार सियासतदान हैं, कई बार एमएलए रह चुके हैं, 3 बार। और आपको बताते चले कि प्रोफेसर भीम सिंह के शागिर्द हैं, तो इस वजह से चौंकाने वाला नहीं है। और यहां पर समीर से भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे, राजपूत वोट हो गया, गुज्जर बकरवाल वोट हो गया, मुस्लिम फैक्टर, तो ये कहीं ना कहीं हर्षदेव सिंह एक बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। लेकिन हमारी टैली में जो चल रहा है उसके मुताबिक तो नगरोटा में एनसी और बीजेपी के बीच ही कांटे की टक्कर, लेकिन हर्षदेव सिंह का फैक्टर इतना बड़ा हो जाएगा कि शुरुआती रुझानों में वो इतने ज्यादा अंतर से आगे चलेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ये अपने आप में कहीं ना कहीं इसे समीर बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। समीर आपके पास आएंगे, हर्षदेव सिंह जो फैक्टर है इसे किस तरह समझा जाए? दूसरे नंबर पर इस वक्त चल रहे हैं वो। जी, मैंने जस्ट पहले भी बात की थी, जब जैस्मीन के साथ हम बात कर रहे थे इनिशियल में ही, तो मैंने ये कहने की कोशिश की कि जो हर्षदेव सिंह है वो दिव्यानी राणा की तरह वो भी ऐसे एक नेता हैं जो कि पिछले 1 साल से लगातार नगरोटा में रहे। और मुझे याद है जब चुनाव हार गए वो उधमपुर से, तो उन्होंने फोकस किया फिर नगरोटा, और नगरोटा में उनके पोस्टर जगह जगह पे चिपके हुए थे और उसमें लिखा था कि जो नगरोटा का शेर सिर्फ हर्षदेव सिंह। तो ये जो शेर वाली कहानी है, हर जगह पे वो अपनी ग्राउंड बना रहे थे और जगह जगह पे उन्होंने मंथन किया, लोगों के पास घूमे, लोगों के पास साथ मिले और एक ग्राउंड बनाने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं को समझाए कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, लेकिन क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को ये वोट सीट देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुद उतरना पड़ा। हर्षदेव ने फैसला किया कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कितनी सीटें, कितने वोट लेते हैं आगे चल के, क्योंकि अभी समीर और बड़ी बात यह है कि वो नगरोटा से आते भी नहीं है, बेसिकली नगरोटा से ताल्लुक भी नहीं रखते हैं, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आकर उन्होंने यहाँ पर मेहनत की है। देखिए जो डिलिमिटेशन हुई है उसमें कोई ऐसा एरिया है जो कि पहले उधमपुर में था, वो नगरोटा में आया है डिलिमिटेशन के बाद, तो कहीं ना कहीं वो जो पॉकेट है वहां से उनको फायदा मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एक राजपूत है वो, और राजपूतों का एक बड़ा तबका है नगरोटा में, और कहीं ना कहीं जो एक फैक्टर भी रहता है, एक पोलराइजेशन का एक फैक्टर भी रहता है कि अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो किस और को वोट देंगे, एक पर्टिकुलर समाज की अगर बात करें तो वो एक फैक्टर भी रहता है। तो कहीं ना कहीं हर्षदेव को उसका फायदा होगा, जो बीजेपी से नाराज है वो हो सकता है कि हर्षदेव की तरफ मुड़े। अच्छा समीर, एक चीज मैं आपसे और ये समझना चाहूंगी, वो भी एक फैक्टर रहता है। और बिल्कुल समीर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि अगर ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, देवयानी राणा बढ़त बना लेती हैं और हर्षदेव सिंह फिर दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, तो आगे आने वाला समय क्या बीजेपी के लिए चैलेंजिंग रह सकता है? हालांकि बहुत लंबा समय है, 4 साल बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह से हर्षदेव सिंह या पैंथर्स पार्टी आगे बढ़त बनाती है, तो क्या बीजेपी के लिए ये एक चीज ऐसी रह सकती है जिसको लेकर बीजेपी को हमेशा आगे आने वाले इंतखाबातों में सोचकर चलना पड़ेगा और रणनीति इस दिशा में तय करनी पड़ेगी? देखिए, पैंथर्स पार्टी की अगर हमें हिस्ट्री की बात करें तो पैंथर्स पार्टी की एक दबदबा होता था, और मुझे याद है कि उधमपुर की जो सीटें हैं वहां पे ज्यादातर उनका दबदबा रहता था। इसके साथ साथ उधमपुर के साथ साथ कई पैकेट, जैसे सांबा सेक्टर है, सांबा एरिया है, विजयपुर एरिया है और कठुआ का एरिया है, वहां पे भी एक अच्छा दबदबा उनका होता था। लेकिन वक्त गुजरा और वक्त गुजरने के साथ साथ पैंथर्स पार्टी कमजोर हो गई। लेकिन अब दोबारा से अगर हर्षदेव वहां से अच्छे वोट लेते हैं तो हर्षदेव की कोशिश होगी कि वो अपनी पैंथर्स पार्टी इंडिया को जो उन्होंने बनाई है उसको एक नई तरह से रिवैम्प करे, नए तरीके से उसको वो करे। तो एक देखिए अपडेट आया हुआ है, हम अपडेट के ही तरफ जाते हैं। अपडेट एक आया हुआ है जो देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा अपडेट देखने में। अपडेट समीर, आज हम लोग राजन का नाम अपडेट रख देते हैं, क्योंकि राजन जैसे ही दिखते हैं वैसे आप कहते हैं कि अपडेट आया हुआ है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि नगरोटा में दूसरे राउंड की काउंटिंग इस वक्त जारी है और पहले राउंड में बीजेपी के देवयानी राणा को बढ़त मिली है। इस वक्त बड़ी खबर नगरोटा से, पहले राउंड में देवयानी राणा को 2477 वोट मिले हैं और पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह को 1366 वोट मिले हैं। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीमा बेगम तीसरे नंबर पर हैं। और आपको बता दें कि नगरोटा में दूसरे राउंड की काउंटिंग इस वक्त जारी है। पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है और पहले राउंड में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल, देवयानी राणा 2477 वोट से और राजन इस वक्त तो कुछ जानकारी दे रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा कि ये अभी हर्षदेव सिंह जो है, नहीं पहले से बता दीजिए क्या है। देखिए अभी जो है लगभग
6,314 वोट जो हैं देवयानी राणा के पास हैं, जबकि सेकंड नंबर पे अभी भी हर्षदेव सिंह बने हुए हैं 2590 वोट से, और जो शमीमा बेगम हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो 1990 वोट टोटल उन्होंने लिए हैं। अभी 11,211 वोटों की काउंटिंग हो चुकी है, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो लीड देवयानी राणा की केवल 11-1200 की थी, वो अब लगभग है यहां से बढ़ी हुई है, लगभग डबल से भी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि हर्षदेव सिंह के 2590 हैं, यानी कि आप मान के चलिए कि डबल से ज्यादा जो है लीड इस वक्त देवयानी राणा ले चुकी हैं। यानी कि जो सिंपैथी वेव की हम बात कर रहे थे वो उनके पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त जो हमारे दर्शक अभी जुड़े हैं उनको दोबारा आप अपडेट बिल्कुल देखिए कि इस वक्त देवयानी राणा जो कि बीजेपी कैंडिडेट हैं, उन्होंने टोटल जो अभी वोट लिए हैं वो है 6,314, जो कि अब हर्षदेव सिंह जो कि पैंथर्स पार्टी से हैं वो सेकंड नंबर पे हैं। उम्मीद ये लगाई गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि इस दफा वो सीट, ये नगरोटा की सीट जीतेंगे, लेकिन यहां उनको काफी निराशा इस बात की होगी कि उनकी जो कैंडिडेट हैं वो इस वक्त थर्ड नंबर पे हैं। सेकंड नंबर पे पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह 2590 वोट उन्होंने टोटल अभी तक लिए हैं, जबकि टोटल कितनी शमीमा बेगम के 1990 वोट हैं, और टोटल जो है अभी 11,211 जो है ये जो काउंट हो चुके हैं वोट, 11 राउंड होने हैं, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि पहला राउंड जो है वो खत्म हो चुका है। हाँ बिल्कुल 4,000 से ज्यादा की जो लीड है इस वक्त देवयानी राणा ने जो है वो बना ली है, जो बहुत एक तरह से हम कहेंगे कि जो ट्रेंड सेट कर सकती है आगे जाके, क्योंकि सेकंड राउंड में भी यदि या थर्ड राउंड में भी ये ट्रेंड बना रहता है तो ऐसा हो सकता है कि चौथे ही राउंड में ये लगभग साफ हो जाए कि देवयानी राणा जीत चुकी है। लेकिन अगर इसी तरह के ट्रेंड बने रहते हैं, अगर इसी तरह से रहते हैं समीर, अगर ये ट्रेंड जी बिल्कुल समीर, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं तो जैसा कि राजन ने कहा, हो सकता है कि देवयानी राणा भारी बम्पर मतों से यहां पर जीत दर्ज कर ले। दो मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्टर मैं यहां पर कंसिडर करना चाहूंगी, एक सिंपैथी वेव जिसका आपने जिक्र किया, और देवेंद्र सिंह राणा के जो काम है, उनकी जो छवि, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उसका सीधा सीधा फायदा देवयानी राणा को यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि देवयानी राणा को सिंपैथी फैक्टर भी काम आएगा, उनके पिता देवेंद्र सिंह राणा ने जो काम किया है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उसका भी फैक्टर है। बीजेपी की जो मशीनरी है, बीजेपी का जो पोल मैनेजमेंट है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। देवयानी राणा ने खुद मेहनत भी की है, लेकिन जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार नगरोटा चले गए, उन्होंने वहां पे बहुत मेहनत की, उनके लिए कैंपेनिंग की है, उसका भी फायदा मिलेगा। और बीजेपी कहीं ना कहीं जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की फेलियर्स को उठा रही है, लोगों के सामने पेश कर रही है, खासकर जम्मू में उसको भी, और जम्मू के नैरेटिव को जो आगे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी कर रही है उसका भी फायदा उनको मिलेगा। लेकिन बीजेपी के लिए देवयानी राणा का जीतना इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कितने बड़े मार्जिन से चुनाव जीतती है। देखिए उनके पिता ने 2024 में 30,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता था। वो कोशिश ये होगी देवयानी राणा की कि उस लीड को ज्यादा बढ़ाए। मैंने जब उनसे कुछ दिन पहले बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे उसका कोई फिक्र नहीं है, मैं कितने वोटों से। बिल्कुल यहां पर आपको रोक रहे हैं समीर, दूसरे राउंड में देवयानी राणा के वोटों का अंतर सामने निकल कर आया है। नगरोटा में दूसरे राउंड की वोटिंग गिनती में भी बीजेपी आगे चल रही है। दूसरे राउंड में देवयानी राणा को 6,214 वोट मिले हैं। दूसरे राउंड में देवयानी राणा को 6,314 वोट मिले हैं। दूसरे राउंड के बाद बीजेपी को 4,000 की लीड यहां पर मिली है अबू, और जो कह रहे हैं कि वोटों का अंतर जो देवेंद्र सिंह राणा का था 30,000 से ज्यादा का, अगर यही ट्रेंड आगे रहता है तो फिर अंतर बहुत ज्यादा हो सकता है मार्जिन। बिल्कुल जैस्मिन, अब देखिए जहां पर हम बात हर्षदेव सिंह की कर रहे हैं, ये अगर हर्षदेव सिंह दूसरे नंबर पर आते हैं और इसी तरह से ट्रेंड बना रहा और इसी तरह से हार जीत होती है, यानी एनसी तीसरे नंबर पर जाती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उमर अब्दुल्ला के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। क्योंकि अगर आप चुनाव नहीं जीत रहे तो कम से कम आपका उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहना चाहिए। लेकिन अगर हर्षदेव सिंह यहां से दूसरे नंबर पर आते हैं जिस तरह से अभी ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसे में ये एक बड़ा झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए होगा। इस पर हम समीर